दंड जितहि कर भेद जहाँ नर तक नृत्य समाजीतहु मनहि सुनहि अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य के गुणों का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड भे और भेद ये चार उपाय किए जाते हैं। राज्य में कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सब अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। श्री राम। फूलहि फरहि सदा तरु कानन रहहि एक संग गज पंचानन खग मृग सहज बयरु बिसराई सबहि परस पर प्रीत बढ़ाई। वन में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पूजहि खग मृग नाना वृंदाय भय चरहि बन करहि आनंदा शीतल सुरभ पवन बह मंदा गुंजत अलिल चलि मकरंदा। पक्षी कूजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भौरे पुष्प का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बेटप मांगे मधु चवहि मन भाव तू धेनु पय श्रवहि। सम शशि संपन्न सदा रहे धरनी त्रेता भय कृत जुग के करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थित हो गई। प्रगति गिरन विविध मन खानी जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बर बारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगीं। सागर निज मर जादा रही रही रत्न तटहि नर लहहि। सरसिज संकुल सकल तड़ागा यति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों में परिपूर्ण हैं, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। श्री राम। विधुमहि पूर मयूखन रवि तप जीत नहीं काज। मांगे बारद दी जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता है और मेघ मांगने से ही जल देते हैं। सिरम जहाँ जितना जरूरत है उतना जल देते हैं। कोटहि बाज मेध प्रभु कीन दान अनेक ध्वजन कह दीन। श्रुतु पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु अपनी
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रहे सीता, शोभा खानि सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं। वे मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर ग्रह परिचरिका करई, रामचंद्र यशु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथ में से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जहीं विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सबहि मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनि निंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा सीता ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितौ न सोय, राम पदार बिंद रति, करत स्वभावहि खोय। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।